हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही सैड इमोशनल कहानियाँ जो कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो चलिए फिर कहानी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का भी बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे और आपको मेरी कहानी सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर कहानी शुरू कर लेते हैं और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो कहानी कुछ यूँ है। मैं जब भी सुबह सोकर उठती तो मेरी जांघों पर एक नीली स्याही का निशान लगा होता। मैं देखकर बड़ी हैरान होती, आखिर निशान कहाँ से आता है। मैंने राज जानने के लिए अपनी नौकरानी को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही रात हुई तो कमरे में मेरे ससुर, उन्हें देखकर तो मेरी चीख। मेरा नाम अनीता है। मेरे घर में मैं, मेरे ससुर और एक नौकरानी, हम तीनों ही रहते हैं। मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं और साल में 1 या 2 बार ही आते हैं। घर का सारा काम मेरी नौकरानी करती है। घर का काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नौकरानी को सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपने ससुर के साथ अकेली रहती हूँ और इस समाज में कभी कभी हर तरह के रिश्ते को शक की नज़र से देखा जाता है। इसी वजह से मैंने एक नौकरानी को रखा हुआ है। घर में एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले 25 दिनों से मैं देख रही थी कि जब भी मैं सुबह उठती तो मेरी जांघों पर एक नीली स्याही का निशान होता। शुरू में तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वॉशरूम में जाती और पानी से क्लीन करने की कोशिश करती, तब थोड़ा बहुत हल्का हो जाता। लेकिन यह सिलसिला कई दिनों से ज़्यादा ही चलने लगा था। मुझे लग रहा था कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई राज है। मैंने यह राज अपनी नौकरानी के साथ बांटा। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ कुछ दिन से ऐसा हो रहा है। इतने में नौकरानी एकदम से बोल पड़ी कि मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारे ससुर जी। मैं उसकी बात को काटते हुए ज़ोर से गुस्सा हो गई। मैंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? वह मेरे पिता समान है। उसने कहा, मालकिन, मैं समझती हूँ कि वह आपके पिता के समान हैं, लेकिन मैं कई घरों में काम करती हूँ। मैंने बहुत दुनिया देखी है और इस तरह के रिश्ते मैंने देखे हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने अपनी बहू के साथ गलत काम किया और उससे शादी कर ली। उसकी बातों को मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया और उसे एक अच्छी सी डांट लगा दी, पर यह बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के एक कोने में घर कर गई थी। पर मेरा दिल इस बात को मान नहीं रहा था। इतने में मेरी नौकरानी फिर से शुरू हो गई और कहने लगी कि मालकिन, आप नहीं जानती, कभी कभी मुझे बाबूजी बड़ी अजीब तरह की नज़रों से देखते हैं और कभी कभी तो कहते हैं कि गर्मी बहुत है, दुपट्टा उतार के काम कर लो, मैं तो बाथरूम में जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने उससे कहा कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हो, तुम बच्ची हो उनके सामने और तुम्हारी परवाह करते हैं। पर नौकरानी ने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। इतना कहकर वो अपने बाकी के कामों में लग गई। हमारी नौकरानी हमारे घर में दिन रात रहती थी। एक दिन सुबह जब बाबूजी के कमरे में काम कर रही थी तो अचानक से भागती हुई आई और कहने लगी, मालकिन, मुझे काम नहीं करना है। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहने लगी, बाबूजी कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं इधर झाड़ू लगाओ और कभी कहते हैं मेरी चादर बदलो। मैं परेशान हो गई हूँ। मैं उनके कमरे में काम नहीं करूँगी और मुझे वह कुछ अजीब अजीब नज़रों से भी देखते हैं। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, काम छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे इस बात का डर भी था कि अगर वह काम छोड़कर चली गई तो दूसरी नौकरानी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर से मुझे अकेले ससुर जी के साथ रहना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने उसे प्यार से समझाया, चाहे तुम काम मत करो लेकिन काम छोड़कर मत जाओ। इतने में बाबूजी बाहर आ गए और कहने लगे कि इसे घर से निकाल दो, इससे काम मत करवाओ, यह काम बिल्कुल नहीं करती है, पूरी कामचोर हो गई है। मैंने कहा, बाबूजी क्या बात हुई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहने लगे कि मुझे ये गंदे बर्तन में खाना देती है, क्योंकि उन्हें हर चीज़
साफ चाहिए होती थी। वह खाना भी खाते थे तो खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले कई बार हाथ धोते थे। उन्हें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल था। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना है। मैंने कहा, बाबूजी ठीक है, मैं समझाती हूँ। पर काम वाली नहीं मानी और ज़िद पर अड़ी रही कि मैं काम छोड़कर जाऊँगी। मैंने बाबूजी को बोला, आप अंदर जाइए, मैं बात करती हूँ। उनके जाने के बाद मैंने नौकरानी से बात की और कहा कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ठीक है, खाना मैं बना लूँगी, बाकी काम तुम कर लेना। जैसे तैसे मैंने नौकरानी को मनाया। मुझे उसके काम छोड़कर जाने का डर था। अगले दिन फिर से ही तमाशा शुरू हो गया और मेरी काम वाली ने कहा कि मुझसे नहीं सहा जा रहा है, मैं उनके कमरे में कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, खाना मैं बना लेती हूँ और उनके कमरे का काम भी मैं कर दिया करूँगी, बाकी काम तुम कर लो। अब जो रोज़ सुबह उनके कमरे की सफाई और खाना मैं ही उनके लिए बनाने लगी। मैं भी उनके कमरे में जब झाड़ू लगाने जाती तो मुझे भी लगता कि वो कुछ अजीब अजीब नज़रों से मुझे देख रहे हैं। एक दिन तो उन्होंने मुझे भी वही कहा जो उन्होंने मेरी नौकरानी को कहा था। कहने लगे, अनीता, तुम दुपट्टा उतार के काम कर लो, गर्मी बहुत है, मैं तो नहाने जा रहा हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने उनसे कहा, मुझे इस तरह काम करने की आदत है, आप मेरी परवाह ना करें। इतना कहकर मैं अपने काम में लग गई, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा शक घूमने लगा और इधर मेरी नौकरानी भी रोज़ मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती। एक दिन तो कहा कि मालकिन, जब आप उनके कमरे में सफाई कर रहे होते हो तो बाबूजी आपको बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं, उनकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। इतने में बाबूजी कमरे से बाहर बड़े गुस्से में आए और कहने लगे कि क्या कह रही हो। उन्होंने हमारी आखिर की कुछ बातें सुन ली थी पर उन्हें पूरी बात नहीं सुनी थी। वह कहने लगे, आज ही इसे इस घर से निकालो, नहीं तो मैं इसे भगा दूंगा। इतने में उन्होंने मेरे पति को भी फ़ोन कर दिया कि यह नौकरानी को नहीं जाने दे रही है, मैं इस नौकरानी को नहीं रखना चाहता। मेरे पति का फ़ोन मेरे पास आया और कहने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इस नौकरानी को निकाल दो, दूसरी रख लो। मैंने कहा, अब मैं कहाँ दूसरी नौकरानी ढूंढती रहूँगी, और मैंने उनका फ़ोन गुस्से में काट दिया। मेरे ससुर को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि मैं नौकरानी को क्यों नहीं निकालना चाहती और गुस्से में बड़बड़ाते अपने कमरे में चले गए। मेरी नौकरानी फिर से शुरू हुई और कहने लगी, मालकिन, बाबूजी मुझे इसलिए निकालना चाहते हैं ताकि तुम घर में अकेली रहो और वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकें। उसकी बात मेरे कानों में इस तरह गई कि मैं हैरान हो गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। ऊपर से वह नीली शाही का निशान मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मेरे ससुर जी के ऊपर मेरा शक गहराता जा रहा था। रोज़ मैं एक डर के साए में जी रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं रात भर जाग कर देखने की कोशिश करती हूँ कि ये काली शाही का निशान आता कहाँ से है, पर मैंने पूरी कोशिश भी की कि मैं पूरी रात जगी रहूं, पर न जाने कब मुझे नींद लग गई। पूरा दिन काम करते करते थक भी जाती थी क्योंकि घर का ज़्यादातर काम अब मैं ही कर रही थी। वह तो बस मेरे कमरे की कुछ बाहर की सफाई ही करती थी, बाकी खाना बनाना और उनके कमरे को साफ करना मेरा ही काम था। तो ना जाने कब मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो वही नीली शाही का निशान मेरी जांघों पर लगा हुआ था। अगली सुबह जब मैं ससुर जी के कमरे में झाड़ू लगाने गई तो मैंने अपने ससुर जी को पेपर पर कुछ लाइन खींचते हुए देखा और कुछ जिस शाही से लकीरें खींच रहे थे वही शाही मुझे अपनी जांघों पर रोज मिलती थी। मेरा शक और गहरा गया था। इतने में मेरे ससुर ने मुझे मुड़कर देख लिया और एकदम से चिल्ला पड़े। कहने लगे, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, दरवाज़ा खटखटा कर आना चाहिए किसी के भी कमरे में। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? मैं उनकी आवाज़ सुनकर डर गई थी और तुरंत कमरे से बाहर आ गई और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या गंदे विचार आने लगे। अब तो मुझे राज जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता होने लगी थी और फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं राज जानकर रहूंगी और इस फैसले में मैंने अपनी नौकरानी की मदद लेनी चाहिए।
मैंने उससे कहा कि आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं जानना चाहती हूँ कि रात को मेरे कमरे में कौन आता है, और ये जो शाही का निशान है ये कहाँ से आता है। मैं उस पर यह जाहिर ही नहीं करना चाहती थी कि मैं अपने ससुर को शक की नज़रों से देख रही हूँ, लेकिन शायद वो थोड़ा भाप गई थी और उसने मेरी मदद करने के लिए हाँ भर दी। रात को मैंने नौकरानी को अपने बेड पर सुला दिया और मैं खिड़की के पीछे जाकर छुप गई। मुझे खड़े हुए भी अभी 1 घंटा ही हुआ था। रात के लगभग 2 बजे का टाइम था। इतने में मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई और धीरे धीरे वो मेरे बेड की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से मैंने लाइट जला दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं खड़ी थी। वे मुझे अचानक से खिड़की के पीछे देखकर घबरा से गए। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरह की नज़रों से देख रहे थे, जैसे कि एक दूसरे से कुछ सवाल कर रहे हों। अभी कुछ ही देर हुई थी कि इतने में गेट पर थोड़ी आहट हुई और कमरे में 2 काले साए ने घर में प्रवेश किया। वे दोनों मर्द थे। उन्होंने आते ही मुझे और मेरे ससुर को रस्सियों से बांध दिया। मैं घबरा गई थी। मेरे ससुर मेरी तरफ बहुत ही दया भाव से देख रहे थे। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी कि मैंने अपने ससुर के लिए कितनी गलत बात सोची। ना जाने उनके बारे में क्या क्या सोच लिया था। इतने में वह दोनों आदमी मेरी अलमारी में से ढेर सारा सोना और पैसे निकालने लगे। अभी उन्हें कुछ देर ही हुई थी यह सब करते हुए कि मेरी नौकरानी भी उठकर उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। मुझे यह सब देखकर और ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिरकार यह नौकरानी उनके साथ क्या कर रही है। और इतने में कि मैं कुछ समझ पाती, नौकरानी ने बोलना शुरू कर दिया। मुझसे कहने लगी कि ये जो 2 आदमी हैं इन्हें मैंने ही बुलाया है। मैं तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे ससुर के प्रति बहुत ही जहर भर दिया। उनके बारे में गलत गलत बातें तुम्हें बोली और तुमने मेरी बातों पर विश्वास भी कर लिया। मैं तुम्हें पूरी तरह अपने विश्वास में लेना चाहती थी ताकि मेरा काम आसान हो सके। नहीं तो यह काम मैं बहुत पहले भी कर सकती थी, पर यह काम उस वक्त थोड़ा मुश्किल होता, जो कि अब आसानी से हो गया है। और मेरे काम को तुमने तब और आसान कर दिया जब तुमने कहा कि तुम्हें अपने ससुर पर शक है और तुम्हें आज ये राज जानना है, और तुमने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए कहा। मुझे मौका मिल गया। मैंने तुरंत तुम्हारे ससुर के पास जाकर कहा कि तुम्हारी बहू रात में पता नहीं कहाँ जाती है। मैंने कई बार देखा है। मैंने उनके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें भर दी, तभी तो तुम्हारे ससुर आज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कमरे में आए थे। मेरा काम और आसान हो गया। यह सब मेरी ही चाल थी। मैं सुनकर बहुत हैरान हो गई कि और मेरे ससुर भी यह सब टकटकी लगाए देख रहे थे। वह मेरी तरफ भी इस तरह से देख रहे थे कि मैं कैसे उस नौकरानी की बातों में आकर उन पर शक करने लगी थी। मुझे आज उन्हें देखकर बहुत ही अपने अंदर शर्म महसूस हो रही थी, पर अब मैं कर ही क्या सकती थी। इतने में मेन गेट पर आहट हुई। मेरे पति अचानक से घर आ गए। वो हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन गेट खुला था तो उन्हें शक हुआ कि घर में चोर है घुस गए हैं। उन्होंने पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था। इतने में पुलिस भी आ गई और उन दोनों आदमियों को और नौकरानी को पुलिस ने पकड़ लिया। मैं उनके जाते ही अपने पति के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं तुम्हें कभी भी बाहर काम करने के लिए नहीं जाने दूंगी। तुम हमारे साथ ही रहना। अब मैं किसी नौकरानी को अपने घर में नहीं रखूंगी। मेरा विश्वास अब इन नौकरानियों से हट चुका है। अब हम तीनों साथ में रहेंगे। मैं अपने घर का सारा काम खुद ही कर लूँगी, लेकिन नौकरानी नहीं रखूँगी। मैं बहुत डर गई हूँ, बहुत घबरा भी रही हूँ। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे अभी वापस जाने देना। जो थोड़ा बहुत काम है मैं निपटा कर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ठीक है, मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती और ना ही अकेले रह सकती हूँ। मैंने अपने ससुर जैसे भी उनके पैर पकड़कर बहुत माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे तुरंत माफ़ कर दिया और कहा कि बेटी,
अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वह भी यही करता। तुमने जो किया ठीक किया। हर इंसान को हमें थोड़ा शक की नज़र से देखना ज़रूरी होता है। जो तुमने किया तो वो ठीक किया। तो दोस्तों, आप लोग ही बताओ कि हमें अपने घर में अगर किसी भी वजह से अकेला रहना पड़े और हमें अपने काम के साथ के लिए किसी की ज़रूरत हो, तो क्या हमें अपने घर में काम करने के लिए नौकर रखने चाहिए? क्या उन पर इतना विश्वास करना चाहिए? क्या मैंने अपने पति को बाहर काम करने के लिए जाने से रोक कर अच्छा किया? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।